ओम शांति। सभी भाई बहनों का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। रिवाइज है 16 मार्च 1992 की। तो आज जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आए तो बाबा बगीचों को देख रहे थे। बाबा ने कहा रूहानी बगीचे का मालिक डबल बगीचे को देख रहे हैं। वो डबल बगीचे कौन से हैं? एक तो स्टेज पर सुंदर बगीचा सजाया था स्थूल में, और एक रूहानी बगीचे का मालिक अपनी रूहों को यानी कि हम बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा ऐसे डबल बगीचे बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे आज भी प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं। और बाबा ने कहा सतयुग में जब हम आदि देव थे तो बाबा ने कहा तब भी वो सतो प्रधान प्रकृति की सुंदरता हम बच्चों ने ही देखी थी। तो बाबा ने कहा आज की प्रकृति की सुंदरता में वो सतयुग की प्रकृति की सुंदरता कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो प्रकृति के पांचों तत्व कुछ ना कुछ अपना खेल भी दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चे प्रकृति पति हो, इसलिए कभी भी प्रकृति के खेल देख। बाबा ने कहा हम बच्चों को तपस्या कर साक्षी रह हर एक को इस ड्रामा में देखना है। तो बाबा ने कहा जब साक्षी रहकर देखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा ने कहा प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। और बाबा ने कहा खिलाड़ी कभी बिना खेल कर नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा ये तो अपना खेल दिखाएंगे ही, कभी गिराएंगे भी और कभी गिरेंगे भी। लेकिन बाबा ने कहा आप अपनी साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे इस खेल को देखो, तो गिराने वाले को देखकर भी मज़ा आएगा और गिरने वाले को देखकर भी मज़ा आएगा। तो बाबा ने कहा कभी भी अपने साक्षीपन की सीट से हिलना नहीं है, नहीं तो फिर हलचल में आ जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने रूहानी गुलाबों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों में रंग और रूप तो आ गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। तो बाबा ने कहा क्योंकि सभी बच्चे बाबा के साथ हैं तो सभी को बाप के संग का रंग तो लग गया है। फिर बाबा ने कहा क्योंकि हम बच्चे ब्राह्मण आत्माएं बन गए तो हमारे रूप में भी चमक आ गई है। लेकिन बाबा ने कहा खुशबू में बच्चे नंबरवार हैं। बाबा ने कहा खुशबू होती है पवित्रता की, और बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ तन की नहीं है, लेकिन पवित्रता है मन की भी। मन में भी कोई बुरे संकल्प ना आए, संस्कारों की पवित्रता, संबंधों की भी पवित्रता। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें नंबरवार हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के साथ होली मनाने आए हैं। बाबा ने कहा हम होली हंस बच्चे हैं। बाबा ने कहा वो हंस स्थूल पानी में तैरते हैं और आप होली हंस ज्ञान के अमृत में तैरते हो। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान में तैरना भी है और ऊंची स्थिति में उड़ना भी है। फिर बाबा ने कहा कुछ बच्चे तो नटखट भी होते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी गिर जाते हैं। तो बाबा यह भी खेल समझकर देखते रहते हैं। बाबा ने कहा बाबा कभी भी किसी भी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे स्थूल में भी किसी को छोटी बीमारी होती है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी को बड़ी बीमारी होती है तो ज़्यादा समय लगता है। ऐसे ही बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं तो बाबा समझते हैं कि ये ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन फिर भी बाबा उनके प्रति यही उम्मीद रखते हैं कि यह भी ज़रूर ठीक होगा, बस थोड़ा समय इसे ज़्यादा लगेगा। तो बाबा ने कहा बाबा सभी बच्चों के प्रति शुभ आश रखते हैं।
क्योंकि बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं कि रास्ता है ही एक, आखिर वो भी बाबा का ही बच्चा है और अंत में बाबा के सिवाय और कहाँ जाएंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है। और बाबा ने कहा क्योंकि सारी दुनिया मुझे बाप कहकर बुलाती है, तो बाप का तो मतलब ही है वर्षा देना। तो इसलिए बाबा ने कहा चाहे कैसी भी आत्मा हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन मुझे पिता कहकर पुकारती है, इसलिए वो चाहे या ना चाहे, यहाँ आए या ना आए, लेकिन बाबा सभी को वर्षा ज़रूर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उनको मिलता है मुक्ति का वर्षा, जबकि हम बच्चों को मिलता है डबल वर्षा, मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी। बाबा ने कहा तुम सम्मुख रहकर तीनों कालों का वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा वर्तमान में भी तुम गुण शक्तियों का वर्षा ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा मुक्ति में भी तुम, शांति धाम में भी तुम मेरे समीप रहते हो। और बाबा ने कहा जब नया शरीर लेते हो, यानी कि सतयुग में जब शरीर लेते हो, तो वहाँ भी तुम धनवान रहते हो और सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सम्मुख रहने के कारण तीनों कालों का वर्षा लेते हो। आगे बाबा ने कहा कि होली में दो चीज़ें होती हैं, पहले जलाते हैं और फिर होली मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी दृढ़ संकल्प से अपनी कमजोरियों को जला देना है। बाबा ने कहा फिर इन कमजोरियों को योग अग्नि में जलाए, उसके बाद मौज का अनुभव करना है। बाबा ने कहा यदि कमजोरियों को नहीं जलाएंगे तो मौज का भी अनुभव नहीं कर सकते। आगे बाबा ने कहा होली, होली मतलब हो लिया, यानी कि बीत गया। तो बाबा ने कहा बीती बातों को कभी भी याद नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कि बीती बातों को भुलाएं, एक ही बात याद रखनी है कि मैं शिव बाबा की होली। तो बाबा ने कहा होली माना बीती, बीत गई, और फिर मैं आत्मा बाबा की होली। तो बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाना, क्यों का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो फिर बाबा ने कहा लंबी क्वेश्चनों की लाइन लग जाएगी, इसलिए बाबा ने कहा बिंदी को बिंदी बना देना। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे एक ही गलती करते हैं, जहाँ बाप को याद करना चाहिए वहाँ नहीं करते, और जहाँ फालतू बातों को याद नहीं करना चाहिए वहाँ फालतू बातों को याद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इस पर ध्यान देना है कि किसे याद करना है और किसे नहीं करना। आगे बाबा ने कहा स्व और सर्व की सेवा का बैलेंस रखना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि दूसरों की सेवा करते करते ये कहें कि स्व की सेवा में ढीले हो गए, लेकिन बाबा ने कहा कि स्व की सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड रहे। तो बाबा ने कहा बाप के साथ कंबाइंड रहकर सेवा करेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। आज बाबा ने वरदान दिया दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। तो बाबा ने कहा महान आत्मा वह है जो व्रत ले, पवित्रता का व्रत ले। तो बाबा ने कहा व्रत का मतलब ही होता है संकल्प करना और स्थूल में परहेज करना। तो बाबा ने कहा आप सभी आत्माओं को पवित्रता का दृढ़ संकल्प से व्रत लेना है और उसी से अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर देना है। सभी के लिए हमारी क्या वृत्ति हो कि यह आत्मा हमारा भाई है। तो बाबा ने कहा ऐसी वृत्ति को परिवर्तन करने वाली ही महान आत्मा है। आज बाबा ने स्लोगन दिया अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल डायमंड की भी चमक दूर दूर तक बहुत सुंदर जाती है, ऐसे ही बाबा ने कहा हमें भी अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाना है, क्योंकि हम भी रियल डायमंड हैं। तो ये आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। आज की मुरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही गहरे पॉइंट्स हैं। तो इस मुरली को
दिन में कई बार रिवाइज़ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करें।